Hello friends, I'm Dr. Harleen and today I'll be telling you something about your heart chakra because अपने दिल के बारे में तो आप सबको पता ही है, हार्ट चक्र के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास बिकॉज़ हमेशा ऐसा ही होता है कि हार्ट चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है हीलिंग में। हीलिंग जो लोग हीलर्स हैं, हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मगर ये नहीं पता हार्ट चक्र किस किस रीज़न की वजह से ब्लॉक होता है या फिर उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आती हैं, तो वो पता करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक स्विच वर्ड, एक मैजिकल नंबर भी दूंगी आपके हार्ट चक्र के लिए, फॉरगिवनेस के लिए। अब फॉरगिवनेस एक बहुत छोटा सा वर्ड है और एक बहुत बड़ा वर्ड भी है बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो लगता है कि उसने मेरे साथ गलत किया, हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, मगर ये समझ में नहीं आता या ये नहीं समझ पाते कि वो जो हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको भी आती हैं। बिकॉज़ जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो उस पर्सन के लिए, जब आपके मन में नेगेटिविटी है तो आपका हार्ट चक्र भी हैवी रहता है बिकॉज़ आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक तो मैजिकल नंबर स्विच वर्ड भी मैं आपको दूंगी, उसको नोट कर लेना, उसको यूज़ करना। दूसरा काम करना है, आपको एक मेडिटेशन करना है। उसमें बहुत सारे मेडिटेशन है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे उसमें हार्ट चक्र के लिए है, फॉरगिवनेस के लिए भी है। तो मेडिटेशन कीजिए, आपने कुछ नहीं करना। जो लोग मेडिटेशन को नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं कैसे किया जाए, आपने शांत बैठना है, आइज़ क्लोज करके, शांत वातावरण में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। वहाँ पे बैठिए, अपने हार्ट चक्र की तरफ ध्यान दीजिए, हार्ट की तरफ, ठीक है। आप सबको पता है आपका हार्ट यहाँ है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, बस उसकी तरफ फोकस कीजिए और ये महसूस कीजिए कि वो एक फ्लावर है और वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, फ्लावर की तरह वो ब्लूम कर रहा है, धीरे धीरे वो ओपन हो रहा है और जितनी भी आसपास की गुड एनर्जीज़ हैं, लव वाइब्रेशंस हैं, वो आप रिसीव कर रहे हैं, वो आपके हार्ट चक्र में जा रही है। और जिस पर्सन को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन की इमेज अपने सामने देखिए और अफर्म कीजिए, इंटेंशनली बोलिए, अनइंटेंशनली नहीं होगा बिकॉज आप उस पर्सन को माफ़ तो नहीं कर पा रहे हैं। इंटेंशनली बोलिए दैट आई फॉरगिव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं आपको दिल से माफ़ करता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, कम से कम 21 डेज़ या 40 डेज़। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है आपके ब्रेन को प्रोग्राम होने में, ट्यून होने में, तो इजी लैंग्वेज में कहा जाए आपकी ब्रेन को आपकी बात मानने में 40 डेज़ लगते हैं। डेली अफर्म कीजिए, ठीक है। अगर आप डेली ये अफर्म करेंगे कि मैं उस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय कर लीजिए, आप माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये बोलेंगे उस पर्सन को देखते हुए कि मैं आपको दिल से माफ़ करता हूँ, तो आप उस पर्सन को माफ़ कर देंगे। और आप इंटेंशनली कीजिए या नहीं कीजिए, आपके बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आप माफ़ कर देंगे और आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें कहीं किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आएगी, उस पर्सन से भी आपको नेगेटिविटी नहीं रिसीव होगी। बिकॉज़ बहुत बार ये होता है आप जिसको माफ़ नहीं करते हैं तो आप हमेशा उसके लिए एक इंटेंशन रखते हैं, उसने मेरे साथ गलत किया, उस पर्सन की एनर्जीज़ भी आपको रिसीव होती रहती हैं। तो उस पर्सन की एनर्जीज़ हमें नहीं चाहिए जिसको हम माफ़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स उसने ज़रूर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से आप माफ़ नहीं कर पा रहे। तो आपको समझ में आया, अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन की एनर्जीज़ भी आपको अटैच होती है, आपकी एनर्जीज़ भी उस पर्सन को जाती हैं, आपकी बैड वाइब्रेशन सही है ना, आप उस पर्सन के लिए जो सोच रहे हैं। तो इसके लिए आप एक मैजिकल नंबर लिखिए, 3345101001। ये नंबर कैसे लिखना है, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप किसी भी स्विच वर्ड मैजिकल नंबर का जो मेरा वीडियो है उसको देख लीजिए। लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से लिखना है, मगर ये मेडिटेशन डेली करना है। 40 डेज़ तक नहीं कर सकते, 21 डेज़ तो कीजिए ही कीजिए, एंड देन यू मैसेज मी कैसे रिजल्ट्स रहे।